हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूं HTML5 का। इससे पहले मैंने HTML के लगभग जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर HTML5 क्या होता है। तो HTML5 क्या है, थोड़ा आप समझें एक सहज भाषा में। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, हर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में समय समय पे बदलाव होता है। तो जब कोई चेंजेस होता है तो उसका नया संस्करण आता है, उसे हम लोग बोलते हैं उसका नया वर्जन। तो इसी तरीके से जो हमारा HTML है ये आज नया नहीं है, कई वर्षों से यूज हो रहा है। तो समय दर समय HTML में भी नए नए चेंजेस होते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं, नए टैग, नए एलिमेंट्स, नए एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस होते हैं। तो HTML5 बोलने का मतलब HTML का ये नया वर्जन होगा। तो देखिए, ऐसे मैंने लिखा है कि HTML5 इज ए नेक्स्ट वर्जन ऑफ HTML, माने ये हमारे HTML का अगला संस्करण है। Here you will get some brand new features, यानी यहां पर आपको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे which will make HTML much easier, जो आपको इस योग करेंगे कि आप HTML को आसानी से यूज कर पाए। These new introducing features make your website layout clear, और ये जो नए चरित्र हैं जो आपको HTML5 में मिल रहे हैं, इससे जो आपके वेबसाइट का लेआउट होगा वो एकदम क्लियर होगा टू बोथ वेबसाइट डिजाइनर्स एंड यूजर, बनाने वाले के लिए भी और जो उसे यूज करेगा उसके लिए भी। देयर आर सम एलिमेंट्स लाइक हेडर, फुटर, नैव एंड आर्टिकल दैट डिफाइन द लेआउट ऑफ द वेबसाइट। यहां पर कुछ नए एलिमेंट्स, नए टैग का जिक्र मैं कर रहा हूं। इस ये तो एक कुछ है, थोड़े हैं। इसके अलावा बहुत सारे टैग्स हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ओवरऑल HTML5 जो होगा ये हमारे HTML का नया वर्जन होगा। अब बात कर लेते हैं वाई यूज HTML5, हम लोग HTML5 का प्रयोग क्यों करें। तो इट इज enriched with advanced features which make it easy and interactive for designer, developer and user। यानी इसके पास आधुनिक चरित्र हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से एक आकर्षण वेबसाइट डिजाइन या बनाने का काम यूजर के लिए कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू प्ले वीडियो एंड ऑडियो फाइल, ये आपको अनुमति देता है कि आप इसमें वीडियो और ऑडियो के फाइल को प्ले कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू ड्रा ऑन ए कैनवास, ये आपको अनुमति देता है कि आप इसमें कैनवास पे ड्राइंग कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट यू टू डिजाइन बेटर फॉर्म्स, यानी ये आपको सुविधा देता है कि HTML की तुलना में HTML5 से आप एक बढ़िया फॉर्म बना सकते हैं। एंड बिल्ड वेब एप्लीकेशन दैट वर्क ऑफलाइन, और इसके माध्यम से आप एप्लीकेशंस वेब बना सकते हैं जो ऑफलाइन भी काम करता है। इट प्रोवाइड्स यू एडवांस फीचर्स फॉर दैट यू वुड नॉर्मली हैव टू राइट जावास्क्रिप्ट टू डू, यानी कि जिस एडवांस फीचर्स के लिए हम लोग पूर्व में जावास्क्रिप्ट का सहारा HTML में लेते थे जो काम करने के लिए, वो काम हम बिना जावास्क्रिप्ट से HTML5 के माध्यम से कर पाएंगे। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिनके वजह से हमें HTML5 को यूज करना होता है। अब HTML5 के नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक टैग फिलहाल मैं बोल रहा हूं। ये एक टैग है डॉक टाइप, आप देखते होंगे ये पहले भी यूज होता था HTML में। अक्सर आप कोई HTML का सोर्स कोड देखेंगे किसी वेब पेज का तो सबसे पहले लाइन पे डॉक टाइप ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये क्या है थोड़ा जान लें। ऑन द HTML डॉक्यूमेंट you have often seen that there is a doc type HTML declaration before the HTML tag।
यानी कि अगर आप किसी HTML डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आप HTML टैग के पहले शुरुआत में ऐसा कुछ लिखा पाएंगे, डॉक टाइप HTML. HTML doc type tag is used to inform the browser about the version of HTML. माने ये doc type जो होता है ये हमारे वेब ब्राउजर को सूचित करता है कि आप HTML के किस वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं. It is called as the document type declaration. इसे हम लोग DTD माने document type declaration के नाम से भी जानते हैं. Technically, doc type is not a tag element. यानी अगर देखा जाए तकनीकी रूप से तो ये कोई टैग नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है. जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइप. केवल ये आपके ब्राउजर को ये सूचना देने का काम करता है कि आप कौन सा HTML का संस्करण यूज कर रहे हैं. ये नल एलिमेंट होता है. नल एलिमेंट का मतलब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा आता है और ना ही इसका कोई क्लोजिंग टैग होता है. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे HTML में डॉक टाइप का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करेंगे. तो सिंपल ये इसका सिंटेक्स है. तो आप क्या करोगे, इस तरीके से कोई भी कोडिंग करोगे तो ये ऊपर लिख दिया करोगे. ये कोडिंग हमारे ब्राउजर को ये सूचित करेगा कि हम अपने HTML5 के वर्जन के फीचर्स का प्रयोग करेंगे. तो ये एक डॉक टाइप टैग को आता है. अब आपके HTML5 का जो सबसे पहला नया टैग जो HTML5 में मिल रहा है वो हमारा सेक्शन टैग है. तो हम लोग सेक्शन टैग की बात करेंगे. अभी शुरुआत में जितने भी नए एलिमेंट हैं हम उनका थ्योरेटिकली परिचय लेंगे, फिर आपको प्रयोगात्मक करके इनको दिखाया जाएगा, इनके सोर्स कोड को और इनके ब्राउजर में लुक को भी दिखाया जाएगा. तो सेक्शन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सेक्शन क्या होगा. The HTML section tag is used to define sections in a document. माने हम लोग इनके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं. When you put your content on a web page, it may contains many chapters, headers, footers or other section on a web page. That is why HTML section tag is used. यानी कि जब आप कोई भी कंटेंट अपने वेब पेज में रखते हैं तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, हेडर्स, फुटर्स या अदर सेक्शन हो सकते हैं. इसीलिए हमें यूज करना होता है सेक्शन टैग को. तो ओवरऑल सेक्शन टैग जो होगा ये एक टैग है, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल टैग हम लोग पूर्व में पढ़े थे. इसका प्रयोग होगा HTML के डॉक्यूमेंट में सेक्शन बनाने के लिए और ये हमारे HTML5 का नया एलिमेंट्स होगा. अगला जो टैग होगा वो आपका NAV करके होगा. बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन टैग दिया गया है. अगर आप याद करो तो हम लोग कोई भी वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करते हैं तो हम बहुत सारे वेब पेजेस बनाते हैं. उन सारे वेब पेजेस को लिंक करके एक होम पेज बनाना होता है. होम पेज पे हमें उन लिंक्स को एज ए टाइटल दिखाना होता है और जिस टाइटल पे हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड पेज खुल जाता है. तो एक तरह से हम हर पेज से नेविगेशन का काम करते हैं. तो उसी के वास्ते ये टैग दिया गया है. इस टैग का काम होगा कि आप इसके द्वारा कोई लिंक स्थापित करेंगे और वो बाय डिफॉल्ट आपको डॉक्यूमेंट के टॉप पे दिखाई पड़ेगा और आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो पेज आपने लिंक कर रखा होगा वो ओपन होगा. तो HTML NAV tag is used to represent a section which contains navigation links. यानी इसका प्रयोग किया जाता है सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें नेविगेशन लिंक होते हैं, either within current document or to another document. Example of some navigation links are menu, table of contents, indexes. तो जैसे हम लोग पूर्व में मेनू का प्रयोग करते थे, टेबल में इंडेक्सेस बनाते थे लेफ्ट साइड में और उस पर क्लिक करने पे उससे रिलेटेड पेज खुलाते थे. तो उस काम को हम लोग यहाँ पे NAV टैग से बहुत इजीली करेंगे, जिसे मैं अभी आगे आपको प्रयोगात्मक दिखाऊंगा तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ऐसे ही एक टैग होगा आर्टिकल टैग. नाम से ही पता लग रहा है. तो
तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई आर्टिकल लिखना हो तो उस वास्ते आर्टिकल टैग का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कोई ब्लॉग देखा होगा, फोरम यूज किया होगा, तो उसमें जो लोग ब्लॉगर होते हैं वो अपने थॉट्स को, या जो फोरम से जुड़े हुए पीपुल्स होते हैं वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, तो कह सकते हैं कि जस्ट लाइक वो एक आर्टिकल के फॉर्म में होता है। तो आर्टिकल लिखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक हमारा टैग होता है ए साइट टैग। ए साइट टैग जो होगा ये HTML5 का नया टैग होगा। इसका काम होता है कि जो मुख्य कंटेंट है उससे संबंधित अगर कोई सूचना आपको दिखाना हो तो उस वास्ते हम लोग ए साइट टैग का प्रयोग करेंगे। ये भी HTML5 का नया टैग है। एक होगा हेडर टैग। अमूमन हम लोग कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो जो होम पेज बनाते हैं उसमें हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाए होंगे उनका नाम, उनका लोगो, ये पेज के टॉप पे हम लोग दिखाते हैं। तो अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट के हेड पे, टॉप पे कोई चीज दर्शाना हो तो उसके लिए हम लोग हेडर टैग का प्रयोग करते हैं। और इसी का ही अपोजिट आपका फुटर होगा। अगर आपको अपने पेज के बॉटम पे कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, साइट मैप, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑथर इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग फुटर टैग का प्रयोग करेंगे। ऑडियो टैग, अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट में कोई ऑडियो का फाइल सम्मिलित करेंगे, वो भी केवल 3 एक्सटेंशन की फाइल आप सम्मिलित कर सकते हो, MP3, WAV, OGG, ये 3 एक्सटेंशन की फाइलें आप इंक्लूड कर सकते हो, तो उसके लिए ऑडियो टैग का प्रयोग होगा। और इसी के अपोजिट अगर आपको वीडियो की फाइल दिखानी हो तो उसके लिए हम लोग वीडियो टैग का प्रयोग करेंगे। ये भी 3 एक्सटेंशन को सपोर्ट करेगा, MP4, WebM और OGG करके। तो ये कुछ नए टैग हैं जिनका मैंने थ्योरेटिकली आपको परिचय दिया। अब मैंने इनके लिए अलग से कुछ फाइलें तैयार कर रखी हैं, तो उन फाइलों को मैं बारी बारी ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन टैग कि उसका कैसा आउटपुट आएगा, कैसे यूज किया जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने सेक्शन यूज किया है, वो भी 2 सेक्शन। पहले वाले सेक्शन में जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में डिटेल है, दूसरे वाले में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिटेल है। और आप देख रहे होंगे तो ये दोनों एक तरह से अलग अलग डिवीजन में दिख रहे हैं, और ये पिंक कलर का जो आउटलाइन आ रहा है ये आपके सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कंटेंट दिखाना हो तो हम लोग सेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके कोड को भी मैं आपको दिखा दूं जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे इसकी राइटिंग हुई है। तो अगर आप इसके कोड को देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने CSS भी यूज किया है। मैंने सेक्शन एलिमेंट के लिए बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन वाला काम किया है, इसीलिए पिंक कलर का बॉर्डर हमारा आ रहा था सेक्शन में। अब यहाँ मैंने सेक्शन का टैग खोला है और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में डिटेल लिख के सेक्शन का टैग बंद। ऐसे ही एक दूसरा सेक्शन का टैग आया है और उसमें सुभाष चंद्र जी के बारे में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। तो ये 2 सेक्शन, ऐसे आप कई सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बात हो आता है सेक्शन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिकल का कैसे यूज होना है, उसका कैसे लुक आता है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमने आर्टिकल को दर्शाया है। तो यहाँ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2 लाइन लिखा हुआ है, ये एज ए आर्टिकल आपको दिख रहा है। आप इसके कोड को देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। तो यहाँ मैं इसके कोड को दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो तो यहाँ आर्टिकल टैग आया है और उस आर्टिकल टैग के अंदर पूरे आर्टिकल वाले मैसेजेस को लिखा गया है। तो ओवरऑल अगर आपको किसी कंटेंट को एज ए आर्टिकल दर्शाना हो तो उस स्थिति में इस टैग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हेडर टैग है। हेडर टैग का यूज होता है कि आप अगर कोई कंटेंट अपने पेज के टॉप पे दिखाना चाहते हो, क्योंकि इस HTML के कोड में केवल ये हेडर ही लिखा हुआ है तो यही इतना ही आ रहा है, बाकी नीचे नहीं आ रहा है, तो वो हेड पे आएगा।
और इसी तरीके से अगर फुटर में कोई संदेश जैसे कॉन्टैक्ट का डिटेल, ऑथर का डिटेल, साइट मैप वगैरह दिखाना हो तो वो आप फुटर में लिखेंगे तो वो नीचे आएगा, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है पेज में, इसलिए ऊपर आ रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि फुटर और हेडर में क्या HTML का कोड लिखा गया है। तो यहाँ देखिए फुटर का लिखा हुआ डिटेल, तो यहाँ फुटर का टैग खुला है और इसमें सारे डिटेल लिखाए गए हैं। तो इस तरीके से आप आर्टिकल वाले टैग का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊं कि आप ए साइड टैग का कैसे यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ए साइड टैग में जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ये एक मेन कंटेंट हो गया द ए साइड एलिमेंट्स, और इससे रिलेटेड संदेश को दिखाने के लिए ए साइड टैग का यूज किया गया है। अगर आप इसके सोर्स कोड को देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे कि कैसे यूज हुआ है। तो ये है इसका सोर्स कोड। तो ऐसे मैंने एक हेडिंग बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, और उस पैराग्राफ के रिलेटेड मैंने एक दूसरा हेडिंग पैराग्राफ ए साइड में लिखा। तो ये हो गया हमारा मुख्य कंटेंट, और उसके मुख्य कंटेंट के बारे में सूचना देने के लिए ए साइड टैग का मैंने प्रयोग किया हुआ है। तो ए साइड टैग में जो बातें लिखी जाएंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी कि जो मेन कंटेंट है उसका ये सूचना देने के लिए लिखा गया है। इसी तरीके से आपका एक आइडियो वाला मैंने बनाया हुआ है। तो मेरे पास एक MP3 की ऑडियो फाइल है, मैं उसको प्ले कराना चाहता हूँ। तो ये आपको साउंड कोयल का सुनाई दे रहा होगा। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो। कैसे इंक्लूड करना है उसका मैं सोर्स कोड आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपको ऑडियो टैग खोलना है, उसमें सोर्स src में उस MP3 वाले फाइल का नाम लिख देना है जिसे आप प्ले कराना चाहते हैं, अपने फाइल में सम्मिलित कराना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई वीडियो सम्मिलित कराना चाहते हैं, ये मैंने एक बना रखा है पेज। तो ये हमारा वीडियो है, तो मैं इसको प्ले करूँगा तो ये वीडियो देखिए प्ले हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो सिंपल आप वीडियो का टैग खोलेंगे और सोर्स src में अपने उस वीडियो वाले फाइल का आप डिटेल देंगे तो वो आपका प्ले हो जाएगा। एक लास्ट आपका नेविगेशन है जो स्पेशली होम पेज वगैरह को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। तो आप देखो यहाँ होम, कोर्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। फिलहाल इस पर क्लिक करने पे कोई दूसरा पेज नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोई फाइल लिंक नहीं किया है। तो अभी ये जनरली ग्रीन कलर का आ रहा है, इस पर CSS प्रॉपर्टी भी यूज किया गया है, हावर। तो देखिए ब्लू, माउस इस पर रखा गया, ब्लू हो गया, और जिस पे क्लिक किया जाएगा उससे लिंक फाइल जो होगी वो ओपन हो जाए। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है, nav टैग। इसको देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहले ए माने लिंक टैग का CSS प्रॉपर्टी मैंने सेट किया है, उसकी हावर प्रॉपर्टी सेट की है, हेडिंग का सेट किया है, और सिंपल यहाँ पे NAV लिखिए, NAV को बंद करिए, और हाइपर लिंक वाला जो कंटेंट है वो आप लिख दीजिए। यहाँ हैश का निशान लगाए, माने हम किसी फाइल को नहीं ओपन कराना चाहते हैं। अगर किसी फाइल को ओपन कराना है तो उसका यहाँ पे पूरा पाथ आपको नाम लिखना होगा। तो इस कंटेंट पे क्लिक करने पे ये फाइल खुल जाया करेगी। तो ये आज का हमारा क्लास था जिसमें मैंने आपको HTML5 के कुछ नए एलिमेंट्स हैं उनसे मैंने रिव्यू कराया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, आप इसे शेयर करिए, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ